बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के कुछ फार्मूलाज हैं। तो ओब्लिक ट्रायंगल बेसिकली हमारे पास ऐसा ट्रायंगल होता है कि जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और अगर हमारे पास तीनों एंगल्स में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम ओब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। तो ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज हैं। तो उन फार्मूलाज को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन। तो इन फार्मूलाज में हमारे पास दो साइड्स गिवन होंगी, एक एंगल गिवन होगा। तो जैसा कि हमारे पास अगर बी एंड सी वाली साइड गिवन है और अल्फा वाला एंगल गिवन है, तो हम इस फर्स्ट फार्मूला को यूज करके ए स्क्वायर जो ए है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। अगर हमारे पास बी एंड सी की जगह पे सी एंड ए वाली साइड गिवन है एंड एंगल जो गिवन है वो बीटा है और हमने बी वाली साइड को कैलकुलेट करना है, तो फिर हम फार्मूला नंबर 2 को यूज करेंगे। फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। एंड इसी तरह से थर्ड वन, अगर हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फिर हमारे पास ए एंड बी और गेमा की वैल्यू गिवन होंगी। और इस थर्ड फार्मूला हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा। तो अगर हम बी एंड सी साइड का यूज कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे तो 2 के साथ भी बी एंड सी लिखेंगे। इसी तरह से अगर सी एंड ए को यूज कर रहे हैं तो 2 के साथ सी ए लिखेंगे, और अगर हम ए एंड बी को यूज कर रहे हैं तो 2 के साथ ए बी को लिखेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे ए गिवन है तो फिर कॉस के साथ अल्फा आएगा। अगर लेफ्ट साइड पे हमने बी लिखा है तो फिर कॉस के साथ बीटा आएगा, और अगर हमने लेफ्ट साइड पे सी लिखा है तो फिर कॉस के साथ हमारे पास गेमा आ जाएगा। इन्हीं फार्मूलाज को रीअरेंज करके अगर आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या बीटा की या गेमा की, तो आप इन फार्मूलाज को इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे। ये ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, जबकि 2bc यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b एंड सी। अगर हम बीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास होगा कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। एंड द लास्ट वन कॉस गेमा। कॉस गेमा का फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे अल्फा वाला एंगल है तो यहाँ पे हम फिर ए वाली साइड जो है अल्फा के करस्पॉन्डिंग उसको माइनस करेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे हम बीटा को यूज कर रहे हैं तो राइट साइड पे उसके करस्पॉन्डिंग साइड बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस होगी। एंड अगर हम जो गेमा एंगल है उसको यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो साइड माइनस होगी वो सी वाली साइड होगी। और अगर यहाँ पे हमारे पास जो एडअप हो रही हैं साइड्स वो बी एंड सी हैं तो डिवाइड में भी हमारे पास वही दोनों साइड्स आएंगी। इसी तरह से सी स्क्वायर ए स्क्वायर है तो डिवाइड में 2ca हो जाएगा, एंड अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो डिवाइड में 2ab हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 6 फार्मूलाज हैं आपके पास, इनको लॉ ऑफ कोसाइन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन आपके पास ए की फार्मूला है, और ये फार्मूला है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा एंड इट इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। तो इस फार्मूला जो है इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, आप पहली 2 वैल्यूज को यूज करें यहाँ तक, और आपके पास ए अल्फा एंड बी अगर गिवन है तो बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बीटा बी एंड अल्फा गिवन है तो ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास ये 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स में से 3 वैल्यूज गिवन होंगी और एक साइड को आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको यहाँ तक भी यूज कर सकते हैं कि बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। तो इन चारों वैल्यूज में से भी आपके पास 3 गिवन होंगी, एंड फोर्थ वन जो है वो आप लॉ ऑफ साइन से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास है ए एंड बी, एंड नेक्स्ट में अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे बी एंड सी, और थर्ड वन में हमारे पास सी एंड ए। तो ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट के। तो अगर आपने यहाँ पे ए एंड बी इस्तेमाल किए तो राइट साइड पे अल्फा एंड बीटा एंगल आएंगे, और अगर आपने बी एंड सी साइड को इस्तेमाल किए तो फिर राइट साइड पे आप बीटा एंड गेमा को इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर आप सी और ए वाली साइड को यूज़ कर रहे हैं तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास गेमा एंड अल्फा को यूज़ किया जाएगा। इन फार्मूलाज में लॉ ऑफ टेंजेंट में आप ऊपर माइनस एंड नीचे प्लस करेंगे तमाम फार्मूलाज में, एंड ए माइनस बी और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 एंड टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह से अगर बी एंड सी साइड है ऊपर माइनस नीचे प्लस, एंड टेन बीटा माइनस गेमा ओवर 2 एंड टेन बीटा प्लस गेमा ओवर 2। एंड द थर्ड वन सी माइनस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू टेन गेमा माइनस अल्फा ओवर 2 एंड टेन गेमा प्लस अल्फा ओवर 2। नेक्स्ट आपके पास है हाफ एंगल फार्मूलाज। तो हाफ एंगल फार्मूलाज में आपके पास 3 फार्मूलाज जो हैं वो साइन के हैं, एंड इसी तरह से फिर 3 फार्मूलाज आपके पास कॉज के हैं,
एंड इसी तरह से आपके पास फिर 3 फार्मूलाज जो हैं वो tan के आ जाएंगे। तो आपके पास साइन अल्फा बाई 2 का क्या फार्मूला है? तो साइन अल्फा बाई 2 आपके पास इक्वल होता है s माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे b एंड c साइड को इस्तेमाल किया तो डिवाइड में भी हमारे पास b एंड c आ जाएगा होल के ऊपर स्क्वायर रूट। एंड इसी तरह से साइन बीटा ओवर 2, तो जो एंगल हम यूज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग साइड को हमने राइट साइड पे यूज नहीं करना। तो जैसा कि बीटा यूज किया तो राइट साइड पे b नहीं आएगा, हमारे पास c एंड a रिमेनिंग साइड जो हैं उनको s में से माइनस करना है एंड उन्हीं दो साइड्स को हमने नीचे डिनोमिनेटर में उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। और अगर हमारे पास साइन गेमा ओवर 2 है तो गेमा के करस्पॉन्डिंग साइड c जो है उसको हम यूज नहीं करेंगे, हम a एंड b को s में से माइनस करेंगे एंड a और b को ही डिनोमिनेटर में उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं कॉज अल्फा बाई 2 वाली सीरीज पे, तो कॉज अल्फा बाई 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। तो इसमें डिवाइड में तो आपके पास सेम है जैसा कि आपके पास साइन अल्फा बाई 2 में था b एंड c, तो इसमें भी कॉज अल्फा बाई 2 में भी डिवाइड में b एंड c आ गया। लेकिन हमारे पास अल्फा बाई 2, अगर अल्फा यूज किया है तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग साइड a को यूज करेंगे कॉज के अंदर, तो कॉज के अंदर हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए। जबकि कॉस बीटा बाई 2 डिनोमिनेटर सी ए वो तो इक्वल है साइन बीटा बाई 2 वाले डिनोमिनेटर सी ए के, लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अगर हमने बीटा यूज किया है तो राइट साइड पे उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो बी है उसको यूज करेंगे, हम लिखेंगे s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई रिमेनिंग 2 साइड्स सी एंड ए। एंड इसी तरह से कॉस गेमा बाई 2, तो गेमा के करस्पॉन्डिंग साइड सी आ जाएगी s इंटू एस माइनस सी एंड रिमेनिंग 2 साइड हमारे पास a एंड b जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है tan अल्फा बाई 2, तो tan का आपको फार्मूला पता है, tan का फार्मूला होता है साइन ओवर cos, तो साइन को cos से डिवाइड करेंगे, b एंड c जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सबसे पहले साइन की वैल्यू आ जाएगी s माइनस बी एस माइनस सी एंड उसके बाद आपके पास cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी s इंटू एस माइनस ए। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के ये आपके पास tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से साइन बीटा बाई 2 को कॉस बीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, सी ए जो है वो सी ए से कैंसिल हो जाएगा एंड एस माइनस सी एस माइनस ए ये आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा एंड एस इंटू एस माइनस बी ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगेन आप साइन गेमा बाई 2 कॉस गेमा बाई 2 दोनों को डिवाइड करेंगे, ए बी से कैंसिल आउट एंड एस माइनस ए एस माइनस बी न्यूमिनेटर में आ जाएगा एंड एस इंटू एस माइनस सी ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इन तमाम फार्मूलाज में s को जो कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास है a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपने तीनों साइड जो आपको गिवन होंगी ट्राइंगल की उन तीनों को सम अप करके 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। तो हाफ एंगल में जो आप s यूज करेंगे उसकी वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल गिवन है और आपको उसका एरिया फाइंड करना है जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास पहला फार्मूला आपके पास है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी एंड साइन अल्फा। तो अगर आपके पास बी एंड सी वाली साइड गिवन है और अल्फा एंगल गिवन है तो आप इस पहले फार्मूले को यूज करके डेल्टा को फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड इसी तरह से अगर आपके पास सी एंड ए वाली साइड गिवन है और एंगल बीटा गिवन है तो फिर आप इस दूसरे फार्मूले को यूज करके भी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ए एंड बी वाली साइड गिवन है और एंगल गेमा गिवन है तो फिर आप इस थर्ड फार्मूला 1/2 ए बी साइन गेमा इसको यूज करके एरिया जो है ट्राइंगल का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड फार्मूले में अगर आप देखें तो आपके पास 2 एंगल गिवन होंगे एंड 1 आपके पास साइड गिवन होगी। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा का फार्मूला लगा के उसमें से थर्ड एंगल को फाइंड कर लेंगे एंड ये वाला जो फार्मूला डेल्टा का है ए स्क्वायर इंटू साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा, इस फार्मूला को यूज करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास ए के बजाय बी वाली साइड गिवन है तो फिर आप ये सेकंड फार्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर साइन गेमा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा। एंड अगर आपके पास सी वाली साइड गिवन है एंड अल्फा बीटा गिवन है तो फिर आप ये थर्ड फार्मूला यूज करेंगे सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई 2 साइन गेमा। इन सब फार्मूला से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाएगी। लास्ट आपके पास जो थर्ड फार्मूला है एरिया कैलकुलेट करने के लिए वो आपके पास है हीरोज फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इस फार्मूले से भी आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड s को कैलकुलेट करने के लिए आप तमाम जो साइड्स आपके पास ट्राइंगल की हैं उनको सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे आपके पास आ जाता है सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस जो है इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला आपके पास है a/2 साइन अल्फा, b/2 साइन बीटा एंड c/2 साइन गेमा।
या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू ए बी सी। दूसरा आपके पास है R इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो ये बेसिकली फार्मूला है सर्कम रेडियस को कैलकुलेट करने का, और ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है। एंड अगला हमारे पास है इन रेडियस। तो इन रेडियस जो है इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, एंड इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास है डेल्टा ओवर s। एंड डेल्टा कैसे कैलकुलेट करना है, जैसा कि अभी हमने हीरोज फार्मूला में पढ़ा। उसके बाद आपके पास है अस्क्राइब सर्कल। अस्क्राइब सर्कल में आपके पास 3 रेडियस हैं, R1, R2 एंड R3। R1 को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा अपॉन s माइनस a, एंड R2 के लिए डेल्टा ओवर s माइनस b, एंड R3 को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है डेल्टा ओवर s माइनस c। तो यहाँ पे आपकी ये जो फार्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 12 के एंड हो जाते हैं। शुक्रिया।